प्रांगण। जन स्वराज को चुनाव का चिन्ह मिला, बस्ता उसके बाद ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। बिल्टू सहनी जो दरभंगा शहर से संभावित प्रत्याशी है, उन्होंने कबीर चौक पंचायत के दुर्गा मंदिर में एक जनसभा का आयोजन किया, जो इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके की अपार भीड़ है। पहली ही बैठक में बताते चलो उन्होंने कहा कि 30 साल में किस तरह का विकास हुआ है दरभंगा शहर में और उसके 8 पंचायतों में, जिसका जीता जागता उदाहरण कबीर चौक का ये है, जहाँ पैदल चलने के लिए सड़क नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पे पानी की जल जमाव की ऐसी स्थिति है कि बता नहीं सकते हैं आपको। वहीं बता दें उन्होंने कहा कि सदर ब्लॉक और जो थाना है वो बरसात के समय और लगातार पानी के जल जमाव से जूझता, लोगों का आना जाना पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। उन्होंने कहा सुरेंद्र मोहन जो अध्यक्षता करे थे, उन्होंने तमाम लोग जो यहाँ पे पहुँचे जन स्वराज के गद्दावर जो नेता सब है जिन्हें प्रभार दिया गया चुनाव प्रचार प्रसार में, उन सभी ने इस पंचायत के चारों तरफ इर्द गिर्द के बारे में बताया कि किस तरीके से विकास हो, उसे जरा आप सोचिए। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा के जरिए ही संभव है, इसलिए जन स्वराज कभी जात पात या धर्म के लिए वोट नहीं मांगता, वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए मांगता है, बिहार के बदलाव के लिए कहा जाता है। सुनिए इस बड़ी जनसभा को करने वाले जो जिला अध्यक्ष रह चुके हैं बिल्टू सहनी जो प्रमंडल अध्यक्ष और दरभंगा शहरी विधानसभा से जन स्वराज के प्रबल संभावित प्रत्याशी है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। 30 साल में आखिर दरभंगा शहरी विधानसभा का विकास क्यों नहीं हुआ, अगर हुआ तो कैसे हुआ, किन कारणों से नहीं हुआ, क्या कुछ कहना है देखिए। सर, दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कबीरचक पंचायत के दुर्गा मंदिर में जन स्वराज बिहार बदलाव महाजनसभा यहाँ हुई है दुर्गा मंदिर के प्रांगण में। लेकिन जो उत्साह और उमंग यहाँ के जनमानस में देखे हैं, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ। मैं यह सोच रहा था कि 700 से 800 की भीड़ होंगे, लेकिन 1000 से ज़्यादा की भीड़ हुआ। और मुझे आशा और विश्वास है कि मैं इस क्षेत्र में यदि मेरी उम्मीदवारी यदि जन स्वराज के द्वारा होता है तो मैं निश्चित रूप में इस जनता के साथ खड़ा उतरूँगा। उसी के बदौलत यह आज जनसभा हुआ था, जो बिहार बदलाव का संकल्प लिया है लोगों ने, और मैं भी आश्वस्त किया हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा। सभी अपने सीट पे बैठेंगे। इस पंचायत कुछ मंदिर के पास कोई भी नहीं आएंगे, अपने सीट पे। क्या हालत है यहाँ बुनियादी सुविधाओं? सर, यहाँ तो बुनियादी सुविधा का इतना ज़्यादा क्राइसिस है कि अगर कबीरचक पंचायत के लोग चारों किसी भी दिशा में जाएंगे तो वह पांव पैदल नहीं जा सकते हैं जब तक उसे पानी का नहीं झेलना पड़ेगा। कहीं भी आपको चापाकल नहीं चल रहा, पानी की बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। रोड समाप्त है, नाली समाप्त है, शिक्षा व्यवस्था तो वैसे भी समाप्त है, स्वास्थ्य व्यवस्था एक पीएससी है, लेकिन कितने देर डॉक्टर बैठते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं। बड़ी संख्या में महिलाएं आपकी सभा में आई है, लगभग 90% महिला है। महिलाओं को जरूर विश्वास है और मैं यहाँ का बेटा हूँ और मैं जो अभी तक बेदाग रूप में यहाँ की जनता के साथ में काम किया हूँ, उसकी परीक्षा मैं अब मेरे पास रहेगा। और जो जन सैलाब उमड़ा है उसे आभास हो रहा है कि मैं अगर जन स्वराज पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं भरपूर बहुमत से मैं जीतूंगा। पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या देखी जी, 90% महिलाएं हैं सर। नीतीश कुमार के मुख्य वोटर महिलाओं के बारे में कहा जा रहा है। आज आप एक महिला की भीड़ को जमा करके क्या लगता है कि जन स्वराज नीतीश कुमार के वोट पे चोट कर दी? नहीं, ये विश्वास की चीज़ है। महिलाओं के यहाँ का महिलाओं को विश्वास है कि अगर बिल्टू सहनी इस दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र का यदि प्रत्याशी बनता है तो मैं उसे बहुमत से जिताऊंगा और निश्चित रूप में 5 साल काम करेंगे। आपको 5 सभा करने के लिए कहा गया है। जी। अब दूसरी सभा में क्या पहली उम्मीद है? सभा है और इससे भी बहुत बढ़ चढ़ करके दूसरी भी सभा। ये भीड़ क्या मैसेज दे रही है आपको? ये भीड़ मैसेज दे रहा है कि दरभंगा शहरी विधानसभा बदलाव चाहती है और बदलाव करके रहेंगे। धन्यवाद। हम 1 मिनट में कही दी जब किया वोट देवे। सबसे पहले भारत के इतिहास में आज तक कोनो नेता नहीं कहने हथिन यदि हमार उम्मीदवार अहाँके पसंद नहीं है, हमार उम्मीदवार यदि चरित्रवान नहीं है तो अहाँ हमरा उम्मीदवार को वोट नहीं दे। ये प्रशांत किशोर जी कहलखिन। 15 साल लालू यादव जी का अहाँ वोट दिलिए। कई लोग चरवाहा विद्यालय और स्कूल में खिचड़ी दुआरे बिहार विकास नहीं कलक। आज 20 साल से नीतीश कुमार का वोट दिलिए, सड़क बिजली जरूर भेले, लेकिन आज प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल बंद का कगार पर छे। प्राइवेट स्कूल एतो दिनानुदिन बढ़ रहा है।
आए जखन 2019 में प्रशांत किशोर जी महाराष्ट्र के चुनाव जीतेने रहथिन तो हिनका कहल गेलनि जे अहाँ जे छै से बाजू जे अहाँके की चाही चुनाव जे जितले से पार्टी। तो प्रशांत किशोर जी कहने रहथिन हमरा पैसा नहीं चाहिए, अहाँ हमरा एतबे दियो जे कोनो बिहारी के महाराष्ट्र में गाड़ि नहीं देल जाए। मोदी जी झंझारपुर में एलखिन तो कहे छथिन मोदी जी तते ट्रेन दै छथिन वो श्रमिक ट्रेन दै छथिन, किया कि पूरा हिंदुस्तान श्रमिक से चले छे, बिहार के श्रमिक से पूरा हिंदुस्तान चले छे, लेकिन वो श्रमिक ट्रेन गुजरात से नहीं होवे छे। और अहाँ के यदि मोदी जी इशारा कर देथिन कोनो उद्योगपति के तो वो उद्योग के जाल बिहार में बढ़ जेते, लेकिन अहाँ को उद्योग नहीं लागत। हम आज कहे छी प्रशांत किशोर जी कहे छथिन अपन बच्चा के पढ़ाओ, आज प्रशांत किशोर जी के स्कूल बैग देते हैं। जीवन में अहाँ सब आए आजादी के बाद वोट देते रहिए हैं, अधिकार ले 5 किलो अनाज ले सिलेंडर ले, आई बेर प्रशांत किशोर जी का वोट दियो और अपना बच्चा ले स्कूल बैग ले। आई बात के साथ हम अपन बात खत्म करें। पीड़ा नहीं है कि आपके बच्चे अन्य प्रदेश में जाकर के गालियां सुनते हो, आपके बच्चे दूसरे प्रदेश में जाकर के रोजी रोजगार के लिए भटक रहे हैं, लेकिन आपको इसका पीड़ा चिंता नहीं है। अब देख लीजिए कि दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में वहाँ भी मुख्यमंत्री है, वहाँ भी सरकारें हैं। वहाँ की सरकार कैसी है, वहाँ की जनता कैसी है, जो अपनी ऐसे सरकार को बनाया कि अपने ही प्रदेश में उन्होंने अपने बच्चों के लिए सारा व्यवस्था करके रखा। उनके बच्चे आपके प्रदेश में काम करने नहीं आते हैं, लेकिन आपके बच्चे वहाँ धक्के खा रहे हैं। इसका पीड़ा आपको नहीं है। आप जात के नाम पर, धर्म के नाम पर आंख बंद करके वोट देते हैं, चाहे कोई भी आदमी आ जाए, बुद्धि की गलत आदमी आ जाए, बिल्कुल असामाजिक लोग हो जाए, माफिया लोग आ जाए, लेकिन अगर लालटेन छाप है ना, वोट दे दो। भाजपा का फूल छाप है ना, वोट दे दो। इसीलिए दुर्दशा है बिहार का, दुर्दशा इसीलिए है कि आंख बंद करके यहाँ लोगों को वोट दे देते हैं। ये नहीं समझते कि जिसको हम अपना प्रतिनिधि बनाना चाह रहे हैं वो हमारी समस्याओं के बारे में जानता है कि नहीं जानता है। आज मैं बता दूं कि ये रोड, ये सड़कें जो है कैसे बताते हैं कि ये जो आपका पंचायत है, यहाँ के लोग कैसे शहर से कनेक्ट कैसे होते हैं, समझ में नहीं आता है कि बरसात में आपकी कनेक्टिविटी जो है वो किस तरह की होती है। एक एक कमर, एक एक ठेवना पानी लगा रहता है, लेकिन आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। और आपके पास नेता आता है, 5 साल फिर वोट दिया, फिर 5 साल वोट दिया। आप लोग 15 साल नहीं, 25 साल आप वोट देते हैं और हमारा जॉइंट का तय वही रह जाता है। रीजन ये है कि आपने हमेशा जात और धर्म को ऊपर रखा है, अपने बच्चों के जिंदगी को, अपने बच्चे के फ्यूचर को आपने पीछे रखा है। इसीलिए आपके बच्चे जो है उनकी स्थिति ये है। प्रशांत जी ने शिक्षा पर ध्यान दिया कि शिक्षा वो चीज है कि जो पढ़ेगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो सहारेगा।